अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है और आज की इस अमेजिंग वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स देखी है जिनका स्ट्रक्चर दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? मतलब जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स बिल्कुल सीधी होती हैं, मगर इन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही उल्टा होता है। इन बिल्डिंग्स की खिड़की कहीं और पर होती है और इनका गेट भी आगे पीछे होता है और ये बिल्डिंग्स बाकी बिल्डिंग्स से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई जाती हैं और इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। जैसे कि छत वाला हिस्सा जमीन की तरफ होता है और जमीन का हिस्सा आसमान की तरफ होता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर दें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन बिल्डिंग्स को आपने आज से पहले नहीं देखा होगा और अगर आपने इन बिल्डिंग्स को आज से पहले देखा हो तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 10, क्यूबिक हाउस नेदरलैंड। ये क्यूबिक हाउस नेदरलैंड में वाक़ है और इन घरों को ऐसे बनाया गया है कि जैसे नीचे सरिया रखा हो और ऊपर क्यूब्स रखे हों। नेदरलैंड में ये छोटे छोटे घर हैं और इन घरों में लोग रहते भी हैं। ये घर इस तरह से बने हुए हैं कि ये घर 45 डिग्री झुके हुए हैं। इन क्यूबिक घरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इन घरों में कितने लोग रह सकते हैं, शायद एक ही रहता हो, मगर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर 2 से 3 लोग रह सकते हैं और इस क्यूब हाउस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है, दूसरे फ्लोर पर बेडरूम होते हैं और तीसरे फ्लोर पर किचन और बाथरूम वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, इन घरों में 2 बंदे तो आराम से रह सकते हैं। आपको बताते चलें कि नेदरलैंड में ये घर अभी से नहीं बन रहे, बल्कि नेदरलैंड में ये 1974 से बने आ रहे हैं। नंबर 9, द क्रोक्ड हाउस। दोस्तों, ये घर पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा घर है। इन घरों को देखने से ऐसे लगता है कि जैसे हमने आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाया हो और सामने की तमाम चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजे सभी चीजें टेढ़ी नजर आती हैं। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है और यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के साथ साथ इस घर में घूमने भी आते हैं। इस घर को वहाँ पर लोग क्रेजवी डोमिक के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में द क्रोक हाउस के नाम से पहचाना जाता है। इस घर को आप देख रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये शायद छोटा मोटा हाउस है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा हाउस नहीं है, बल्कि ये पूरे 4000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ घर है और यहाँ पर इस घर को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग आते हैं। नंबर 8, द स्टोन हाउस। दोस्तों, ये घर पुर्तगाल में होते हैं और स्टोन हाउस का नाम सुनकर आप जान गए होंगे कि ये घर पत्थर के अंदर ही होते हैं। इन घरों को स्टोन को काट कर बनाया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये घर तमाम पत्थर से बने होते हैं, बल्कि इसमें कंक्रीट और दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल होता है। इस घर में छत, खिड़की और दूसरी तमाम चीजें होती हैं और इन घरों में रहने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। पुर्तगाल में ज्यादातर ये घर पहाड़ों पर होते हैं। नंबर 8, दी बास्केट बिल्डिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग यूएसए में वाक़ है और जैसा कि इसका नाम बास्केट बिल्डिंग है, ये दिखती भी बास्केट जैसी ही है। दोस्तों, ये बिल्डिंग बास्केट जैसी बनाई गई है और इस बास्केट बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं, जिसे 1997 में बनाकर मुकम्मल किया गया था। दोस्तों, हर बास्केट का कोई ना कोई वजन होता है और इस बास्केट का भी वजन है। इस बास्केट का वजन 150 टन है, यानी कि ये बिल्डिंग 150 टन की है। दोस्तों, ये बिल्डिंग कोई होटल नहीं है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हों, बल्कि ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। नंबर 6, हैबिटल 67, कनाडा। दोस्तों, ये बिल्डिंग कनाडा में है और इस बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग कैसी है, ना सीधी है ना टेढ़ी है, बल्कि एक के ऊपर एक घर रखा हुआ है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को देखने से ऐसा नहीं लगता कि इस बिल्डिंग के 12 फ्लोर होंगे, लेकिन इस बिल्डिंग के 12 फ्लोर्स हैं, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के फ्लोर्स को बिल्कुल छोटा छोटा करके बनाया गया है। इस बिल्डिंग में 158 कमरे हैं और इस बिल्डिंग को हर साल बहुत ही ज्यादा लोग देखने आते हैं। नंबर 5 पे है कैंसस सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों, ये लाइब्रेरी यूएसए में वाक़या है और इस लाइब्रेरी को ऐसे बनाया गया है जैसे कि बुक्स को आपस में रखकर एक बिल्डिंग बना दी गई हो। दोस्तों, ये लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग बुक्स को पढ़ने आते हैं। दोस्तों, इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था और ये यूएसए की सबसे पुरानी और यूएसए की 3rd बिगेस्ट लाइब्रेरी है और यहाँ पर बहुत सी पुरानी पुरानी बुक्स, तस्वीरें, पोस्ट कार्ड्स और डायग्राम्स मौजूद हैं। नंबर 4 पर है वुडन गैंगस्टर हाउस। दोस्तों, ये घर रशिया में मौजूद है और इस घर को पूरे की पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया था और जिस बंदे ने ये लकड़ी का घर बनाया था उसे ये घर बनाने में 15 साल लग गए थे और इस लकड़ी के घर को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये घर सिर्फ 4-5 मंजिला का होगा, लेकिन ये 4-5 मंजिल का घर नहीं है, बल्कि ये पूरा 13 मंजिल का घर है और ये घर सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। नंबर 3 पर है साइबर टेक्सचर एग इंडिया। दोस्तों, ये बिल्डिंग इंडिया में मौजूद है और यहाँ पर 14 फ्लोर वाली बिल्डिंग है जिसे मुकम्मल तौर पर अंडे की तरह बनाया गया है और ये बिल्डिंग पूरी तरह ग्लास से बनी हुई है और ये बिल्डिंग आम बिल्डिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे नंबर पर है वंडर वर्क्स। दोस्तों, ये घर यूएसए में वाक़ है और इस घर को बिल्कुल उल्टा बनाया गया है। यही नहीं कि ये घर उल्टा बनाया गया है, बल्कि इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें भी उल्टी हैं। इस घर को देखने के लिए यूएसए में काफी ज्यादा लोग
आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी नहीं बल्कि एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस घर में जाने के बाद अच्छे उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज उल्टी है। जाहिर सी बात है कि ये गाड़ी ही उल्टा है तो अंदर की तमाम चीजें भी उल्टी ही होंगी। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको बहुत सी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। इस घर में आपको 3D इमेजेस भी देखने को मिलती हैं और इस घर में खेलने के लिए भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। नंबर 1, हाउस अटैक। दोस्तों ये घर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इस घर को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे बड़े घर पर किसी ने छोटा घर फेंक के मारा हो, क्योंकि दोस्तों इस घर को ऐसे ही बनाया गया है। ये दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई छोटा सा घर बड़े घर पर गिरा और वहां पर ही लटक गया। और इस घर को भी देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों ये तमाम वो बिल्डिंग्स थी जिसको आम स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। तो अगर आपने इनमें से पहले कभी किसी घर के बारे में जाना हो तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।